हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्क्वाड। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस। इस सेशन में हम देखेंगे आज आपकी न्यूज़पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं और उसमें से हमें एग्जाम के लिए क्या स्टडी करना है। और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर एंड जो न्यूज़ देखने वाले हो वो हमने ली है फ्रॉम द हिंदू। सो अगर आप नए हो इस चैनल पे देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट डेली जब ये न्यूज़ आए तो आप इसका पार्ट बच जाओ। अब देखो, हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके अंदर ये हैबिट इनकलकेट हो, आप ये हैबिट फॉर्म करो डेली न्यूज़ स्टडी करने की। हैबिट फॉर्म करना बहुत टफ है बट हैबिट ब्रेक करना बहुत ईजी है। तो ट्राई करना कि रोज एक वीक तक इस सेशन को देखो ताकि आपकी ये अच्छी हैबिट बिल्ड हो। With that being said, let's start this session and let's discuss the first news for today. अब जो आपकी पहली न्यूज़ है वो आई है आपकी वोटर आईडी नंबर से रिलेटेड। अब देखो क्या देखा गया कि जो आपके पॉलिटिशियंस हैं या ऑपोजिशंस हैं उन्होंने बोला कि जो आपके वोटर आईडी नंबर हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं डुप्लीकेट? अब स्टेट वाइज अगर आप देखते हो डिफरेंट स्टेट में आपके अलग अलग वोटर आईडीज बनते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, और वहां देखा गया कि डिफरेंट स्टेट्स में आपके सिमिलर वोटर आईडी नंबर देखे गए। सोचो कि अगर आप यूपी से हो और दूसरा पर्सन आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है तो उन दोनों का जो वोटर आईडी नंबर है वो सिमिलर देखा गया है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या आपकी ऑपोजिशन ने बोला और क्या न्यूज़ रही है वो देख लेते हैं। अब देखो, इसकी वजह से जो आपकी ऑपोजिशन है उन पे और आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस पे एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये जो डुप्लीकेट इलेक्टोरल्स कार्ड हैं, आपके जो वोटर आईडीज हैं, इनके जो नंबर्स हैं ये आपके इनकलकेट करना चाहते हैं, इंडिकेट करना चाहते हैं कि फेट और डुप्लीकेट वोटर्स होने हैं, तो मतलब वोटिंग प्रॉपर नहीं हुई है। ये बात कहना चाहते थे, पर जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसमिस कर दी है आपकी ये सारी ही एलिगेशंस। और उन्होंने बोला है कि देखो, अगर आपके स्टेट में डिफरेंट भी है, ओके अगर डिफरेंट स्टेट में, जैसे हमने यूपी और तमिलनाडु का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, तो अगर डिफरेंट स्टेट में दोनों का सेम नंबर भी है तो आपकी जब आपकी वोटर एलोकेशन आती है तो वो डिफरेंट आती है। ठीक है, हर एक पर्सन को अपनी इंडिविजुअल मिलती है कि आप इस प्लेस पर जाओगे और उनका वोटर आईडी वैसे रजिस्टर्ड रहता है। तो इसकी वजह से आपकी वोटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और वोटिंग आपकी काफी फेयर हद तक हुई है, ये बात की गई है। अब इन्होंने काफी, देखो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली क्लैशेस आते हैं, तो उन्होंने वो सारे जो कंसर्न है उन्हें क्लैरिफाई करे हैं यहाँ पर। ठीक है, बट देखो हमारे पास राइट है, तो हमें जो भी हमें अगर सिस्टम में प्रॉब्लम लगती है तो हमें वो इंडिकेट करनी चाहिए। यहाँ पर स्टेटमेंट आई थी आपकी संडे को, ठीक है, जहाँ पर जो पोल बॉडी है उन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट द डुप्लीकेशन ऑफ द EPIC विच इज योर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, EPIC ये फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, could have resulted from the use of the same alphanumeric series by different states before the adoption of the centralized system. So, जब सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था उससे पहले जो आपका हुआ था वहां पर देखी गई है। ठीक है, आगे तक देखा जाएगा। देखो, अब ये चीज अगर आपकी न्यूज में आएगी तो इसके रिलेटेड चेंजेस भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। ओके, थोड़ा सा अब हम आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उससे रिलेटेड स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड, ये आपकी ऑटोनॉमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। ओके, कब आई थी? आपकी स्टैब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसी दिन 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल वोटर्स डे। ओके, अब कौन से आपके इलेक्शंस कराती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आ चुके हैं आपके। अब इसमें इलेक्शन की बात की जा रही है लोकसभा के, राज्यसभा के, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये जो सारे ऑफिसेज हैं वो तो आप कंडक्ट कराएगी। ठीक है, इसके जो इलेक्शन होंगे वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगी, बट जो आपकी पंचायत होती है, ठीक है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके इलेक्शन आपके नहीं कंडक्ट कराती है। ओके, आगे चलो, आगे देखेंगे। देखो, अब इसका जो फिक्स टेन्योर होता है आपका 6 इयर्स होता है और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। ओके, सो इस पे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, और जो सैलरीज होती है वो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी इक्विवेलेंट होती है। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू, इन पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपकी न्यूज आई है, इन अ फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लैंड्स अपराइट ऑन मून। अब देखा गया एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने रिसेंट में लैंडिंग कराई है मून पर, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने अपराइट लैंडिंग करी है। अपराइट का मीनिंग होता है कि अगर आप स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हो, अगर ये स्पेसक्राफ्ट है तो उसने डायरेक्ट सीधी लैंडिंग करी है, यहाँ से ये आपका स्पेसक्राफ्ट आया, ठीक है, और ये इसका टॉप है और इसी का टॉप बिल्कुल अपराइट लैंडिंग करी है इसने। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सी कंपनी है, क्या रिलेटेड मिशन है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आपका यूएसएस फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी है, यूएस की फायरफ्लाई एरोस्पेस, जिसने ये मिशन कंडक्ट किया है। इस मिशन का नेम है ब्लू गोस्ट मिशन 1, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसने सक्सेसफुली लैंड किया है आपका मून पे अपराइट कंडीशन में, फर्स्ट टू लैंड अपराइट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो आपका ब्लू गोस्ट मिशन है 1 इज अ प्राइवेट लूनर लैंडिंग मिशन बाय फायरफ्लाई एरोस्पेस अंडर नासास कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम। सो इसके अंडर आता है ये, ठीक है। लॉन्च किया गया था आपका स्पेसएक्स फाल्कन 9 ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये है कि जो फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून फरवरी 2024 में, वो कौन सा है, इसने साइडवेज लैंड किया था, पर ये जो कंपनी है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंट्यूटिव मशीन्स ओडिसिस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसने फर्स्ट किया है। नेक्स्ट आपका जो ब्लू गोस्ट है उसने सेकंड तो लैंड नहीं करी है बट फर्स्ट अपराइट करी है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हाई डेफिनेशन इमेजिंग सिस्टम्स हैं जो कैप्चर करेंगे आपके लूनार इक्लिप्स को, जो आपका मार्च 14 को होगा, और लूनार सनसेट जो मार्च 16 को होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, सेबी से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है। इसने काफी ज्यादा हैप्पीजार्ड मचाया हुआ है इस न्यूज ने, क्योंकि देखो अभी सेबी में क्या हुआ है, अभी आपके चेयरपर्सन चेंज हुए हैं सेबी में। अब सेबी के चेयरपर्सन चेंज हुए हैं और जो उनके प्रीवियस चेयरपर्सन थे उन पे एलिगेशंस लग गई हैं अब कि जो उन्होंने अपने टाइम में जो चीजें करी थी वो नहीं करी, उन्होंने ठीक नहीं करी है, ठीक है। उन पे काफी सारे करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं अभी एट प्रेजेंट। ओके, अभी हमने फाइनल वर्डिक्ट नहीं देखा है क्या हुआ है, बट ये आपका काफी न्यूज में है। और सेबी आपकी देखो, सेबी आपका ट्रस्ट पे बहुत, ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोग अपना पैसा लगा रहे हैं इस चीज में। तो अगर आप देखोगे ऐसी जगह करप्शन हो रही है, सो ऑब्वियसली ये न्यूज आपकी बहुत ज्यादा हाइक में रहेगी। अब क्या न्यूज है वो भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखो जो आपकी प्रीवियस चेयरपर्सन थी सेबी की, द नेम विज मधुबा पूरी बुच। ओके, इन पे केसेस लगे हैं आपके एलिगेशन के बहुत ज्यादा कि इन्होंने फ्रॉड करे हैं, ठीक है, इन्होंने स्टॉक मार्केट फ्रॉड करे हैं, रेगुलेटरी वायलेशंस करे हैं इन्होंने। सो ये चीजें इन पे अभी लगी गई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आए हैं। हम देखेंगे न्यूज में क्या रहता है, आगे आउटकम क्या रहता है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ज्यादा, ठीक है। ये तो आपकी न्यूज है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टैटिक पार्ट फर्स्टली, ठीक है। स्टैटिक पार्ट में पहले हमने क्या देखा कि अब आपका चेयरपर्सन चेंज हुआ, तो मतलब एक नया चेयरपर्सन आया। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया पहला जो प्रीवियस चेयरपर्सन है उसका नेम, ठीक है, वो हमने देख लिया। देन आपके जो करंट चेयरपर्सन आए हैं उनका नेम है श्री तुहिन कांता पांडे, विच इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो इन्होंने टेक ओवर करा है आपका मार्च 1 से। ये नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो वो तो आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेंगे इस नेम के बेसिस पे। अब थोड़ा सा सेबी के ऊपर हम स्टैटिक पोर्शन स्टडी करेंगे। अब सेबी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, की रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की, और इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये आपकी इनिशियली 1988 में आई थी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी आपकी थ्रू द सेबी एक्ट ऑफ 1992। ओके, ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए है, ट्रस्ट बनाने के लिए आपकी सेबी आई थी। हम यहाँ पे देखेंगे अब जो आपके बोर्ड है, पहली चीज जो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। इसकी कॉम्पोजिशन में कौन कौन है, एक आपका चेयरपर्सन होता है, दो आपके मेंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, देन 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग आरबीआई, एंड 5 members are nominated by the Union Government of India, of which at least 3 are full time members. So this is important. ये कॉम्पोजिशन पूरी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस आपके लिए जो क्वेश्चन है, टर्म कितना होता है एक चेयरपर्सन का सेबी का, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, और देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। अगर नहीं करते हैं देन चेक द पिन कमेंट
either somebody will answer it or I will answer it and tell you. नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट आते हैं आइंस्टाइन्स रिंग और आइंस्टीन्स रिंग से रिलेटेड। अब जो आपका यूल्सिड स्पेस है, ठीक है, टेलीस्कोप है जिसने डिस्कवर किया है आपका आइंस्टीन्स रिंग इन अ नियर बाय गैलेक्सी। अब क्या है ये वो देख लेते हैं। देखो ये आपकी रिंग इस टाइप से दिखती है, आइंस्टाइन रिंग जो आपकी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। देखो ये जो आपका स्पेस टेलीस्कोप है जिसने डिस्कवर किए है ये आइंस्टाइन रिंग, ये कहाँ का है? ये आपका यूरोप का है फर्स्टली, ठीक है, ये नासा का नहीं है, आपका यूरोप का है ये। और आइंस्टाइन रिंग होती क्या है? आइंस्टाइन रिंग इज अ रिंग ऑफ लाइट दैट अपीयर्स अराउंड अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सच एज अ डार्क मैटर गैलेक्सी और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के अराउंड दिखता है, ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी है ये कहता है, देखो जब आइंस्टीन का जो जनरल थ्योरी है ऑफ रिलेटिविटी दैट सेज दैट लाइट कुड बेंड brighten मतलब it could wrap space time and curve the path of light, so light can change the path around a massive object due to its gravitational pull, hence name Einstein ring. okay, gravitational lensing भी होती है इसमें, इसका फिनोमेना आप रीड कर सकते हो बट आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपलर वे थ्रू द इमेज। अब क्या होता है आपका यहाँ पे बीच में यहाँ पर मैटर है, लेट्स से दिस इज योर मैटर, ओके, दिस सेंट्रल पोर्शन यहाँ पर आपका मैटर है, and this matter or you could say dark matter another galaxy like that it is there। और आपका ये source of galaxy है, ये आपका sun है, ठीक है, और ये आपकी अर्थ हो गई यहाँ पर। अब सन से जो आपकी लाइट्स हैं, ठीक है, जो आपकी लाइट आएगी वो इधर इधर जा रही है लाइट, बट वो यहाँ पर इस मैटर और जो यहाँ पर जो मैटर है उसकी बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट it changes its path and then it curves and it bends and it reaches earth like this। okay, I could make it very simpler। sun है आपका बीच में, you could say any dark matter any galaxy is there, okay, this is dark matter or any galaxy and इधर है आपका earth। अब यहाँ पर जो सन रेज आ रही हैं वो बेसिकली ऐसे जाएंगी इनसे, ओके, इसके डिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो अर्थ पे तो आपका यहाँ पर सन नहीं आएगा, बट बिकॉज ऑफ द मैटर और द पार्टिकल्स दैट आर अराउंड इट बिकॉज ऑफ दीज, ये जो आपकी लाइट रेज हैं दे बेंड एंड बिकॉज ऑफ विच दे रीच अर्थ हेयर। सो ये जो आपका अभी जो ये पाथ है ये आपको एक लेंस जैसा दिखेगा, दिस पोर्शन विल लुक लाइक अ लेंस एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल लेंस जैसा यहाँ इमेज में गिवन है। आई होप ये सब एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई, अगर नहीं आई और कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके, दिस वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज एंड ये आपकी आज की लास्ट न्यूज थी। लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेट्स सी कि कितने लोग ये आंसर कर पाते हैं टर्म ऑफ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा। वेरी इजी क्वेश्चन, दीज आर द ऑप्शंस, मेक श्योर टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। लास्टली वी एंड द सेशन है। अगर आपको अच्छा लगे ये सेशन देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद अ फ्रेंड, कमेंट्स में आंसर जरूर करना। आई आस्क्ड यू 2 questions and if you have any other feedback related to the session make sure to mention that as well. Lastly, do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.